हेलो साथियों, स्वतंत्र किसान चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए साथियों, ये सरसों, काली सरसों है पायनियर की 45S46। और जितनी भी वैरायटी हैं सबसे टॉप वैरायटी है ये। और इसमें देखें और भी इसकी पायनियर में कई एक वैरायटी हैं, पर सबसे टॉपर वैरायटी है ये। पर इसमें होता क्या है कि जैसे अब फलियां आ रही हैं, इतने टाइम इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। पिछले साल भी लगाया था हमने, तो उसमें फंगस का अटैक हो गया। और दोपहर में जब देखते तो इसकी पत्ती जो नीचे वाली हैं, ये ज़मीन पर टिकी हुई मिलती थी 12-1 बजे 2 बजे के टाइम में। अब क्या है, इसमें फंगस से बच जाए तो ये 1.5 से 2 कुंटल तक का निकलता है। और रही बात इसकी बालियों की, इसकी फलियों की, तो कहाँ से कहाँ तक ये शुरू रहती हैं। देखें, ये जो दिख रही हैं आपको, ये यहाँ से शुरू हैं, यहाँ से शुरू हैं और ये अभी चल रही हैं, फूल चल रहा है। ये देखें अभी कम से कम, देखें ये हाथ है, ये कम से कम एक शाखा में इसकी कम से कम 2 से 2.5 और 3 फीट तक इसकी फलियां रहती हैं। यहाँ से ये पकड़े हुए हूँ मैं। अब ये आप देखें, यहाँ से ये देखें, और अभी फलियां बन रही हैं इसकी हैं, जिसकी यही विशेषता है। और फिर इसका देखें, जो भी है हर एक शाखा में इसी तरह से फलियां इसकी बनती हैं। अब फलियां बनती हैं, अब इसमें करना क्या है, क्योंकि इसमें तो पायनियर 45 में एक फंगस की स्प्रे हो चुकी है। क्योंकि इसको फंगस से ख़ास तौर से बचाया जाए, और पायनियर को ही नहीं, हर एक सरसों को, क्योंकि पानी लगाने के बाद हमारी जड़ें कमज़ोर होती हैं, फिर ये खुराक लेना बंद कर देती हैं। जब ये खुराक लेना बंद कर देती हैं, खुराक नहीं मिल पाती है, फिर इसका होता क्या है कि हमारे पौधे पर, फलियों पर, इसकी बालियों पर असर पड़ता है। अब बालियों पे असर पड़ता है, अब उसके बाद बीमारी लगने के बाद अगर हम इसमें कोई हाई लेवल की दवाई इस्तेमाल करेंगे, तब भी वो इतना काम नहीं करेगी। और इस वर्ष हो सकता है कि धूप छाँव का हिसाब ज़्यादा बना हुआ है, कोहरा आ रहा है, अभी फिर धूप निकलती है, तो ये इस वर्ष माहू, गंधिया, इनका प्रकोप ज़्यादा ही रहेगा। और इससे पहले ही हम अगर इसमें हल्की कीटनाशक अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है ये माहू और गंधिया और कई एक भुनकी मकड़ी वगैरह, इनका जो अंडा होता है और जिसकी इल्ली होती है, वो नष्ट हो जाती है, फिर वो पैदा नहीं होती है। और उसके बाद जब ये पूरा प्रकोप, पूरा असर हो जाता है खेत में हमारे, उसके बाद हाई लेवल की दवाई भी लेनी पड़ती है और फिर डोज भी बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए साथियों, हमें ये देखना है कि अभी भी हम देख लें कि हमारे खेत में किसी तरह से कोई बाधा तो नहीं है, कोई बीमारी, कोई फंगस का अटैक या किसी तरह का कुछ नहीं है। फिर भी हमें चाहिए कि हल्का खर्चा आता है, 200-250 रुपये एकड़ की फंगस की दवाई 150 से 200 रुपये एकड़ की पड़ जाती है सरसों के लिए। गन्ने में तो डबल डोज देना पड़ती है, मगर सरसों की खेती में हम 250 ग्राम ही ले सकते हैं फंगस की दवाई, और 160-170 रुपये में हमें 250 ग्राम मिल जाती है। जैसे कि साफ है, यूपीएल की रिलैक्स है,
और आप बाविस्टीन लेंगे तो वो महंगी पड़ती है, बाविस्टीन ज़्यादा महंगी है। फिर उसके साथ हमें डाइथेनियम 45 भी लेना पड़ेगा। जैसे क्रिस्टल की बाविस्टीन है सुदर्शन चक्र वाली, वो थोड़ी हमें महंगी पड़ती है। उसके साथ हमें फिर लेना पड़ता है डाइथेनियम 45। क्यों? उसमें कार्बेंडाजिम है खाली, मैग्नीशियम डाइथेनियम 45 जिसे हम कहते हैं, वो हमें अलग से लेना पड़ेगा। तो उसके साथ हमें रिलैक्स या साफ या और भी बहुत सी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे हेक्सा स्टाफ है, उसको हम 200 ग्राम ही कर सकते हैं। और कीटनाशक एक ले लें हम, ताकि आने वाले वक्त में गंदिया, माहू और भुनका मकड़ी इनका प्रकोप ना हो। जैसे अभी हम देखते हैं, इसमें हम कर चुके हैं, एक हल्की कीटनाशक ले ली हमने, उसका स्प्रे कर दिया हमने। क्योंकि हमें शुरू में जब हमने इसकी सिंचाई की तो हमें कहीं कहीं पत्तों में सुराख नज़र आए, तो उस वजह से हमने पानी लगाने के बाद जब ये देखें इस तरह के सुराख नज़र आए, ये देखो ये सुराख दिखते हैं, बहुत से हमें सुराख नज़र आए पत्तों में, जैसे ये हैं इसमें, ये देखें इसमें ये सुराख दिख रहे हैं गोल, ये सुराख हमें नज़र आए तो हमने सोचा हो सकता है। अब देखें इतने टाइम सुबह का टाइम है और किसी तरह का कोई भी कीट इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। और करें बात पत्ते की, तो इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि किस तरह के पत्ते हैं इसके, ये देखें ये जड़ का पहला पत्ता है, ये तो पीला पड़ ही जाएगा, इस तरह से पीला पड़ रहा है। अगर झुलस रहा, हरा पत्ता अगर झुलस रहा है तो हमें ये समझ लें कि हमारे खेत में दिक्कत है। और जड़ इसकी जब हमारा, अब आप देखें इसकी जड़ें हम अभी दिखा दें आपको, ये इसमें खुश्की आ गई खेत में, इसमें दोबारा पानी लगाने को है, इसमें दोबारा पानी लगाएंगे तब एक बार इसमें, अभी हमने रिलैक्स की स्प्रे की है, अब इसमें हम कर देंगे सौंफ की।